जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो आपने हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर और जो टिटहरी की कहानी सुनी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, गुरुजी इस कहानी को पूरा करिए। तो उसी को आज मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मेरे भैया, ये एक काल्पनिक कहानी है, सुनने के बाद कोई ज्यादा तर्क ना करें। तो आ जाओ, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक करवद्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक बात समझ में नहीं आती। तो आपने टिटहरी का किस्सा सुना था, अब उसी का एपिसोड नंबर 2 लेकर के चलते हैं। तो आप लोगों ने उसमें सुना था कि उस चींटी और चींटा की बात जिस समय राजा ने अपनी रानी को नदी के किनारे जाकर के बताई तो वो राजा पत्थर का हो गया रानी को बताते ही बताते। यहां तक आप लोगों ने सुनी। अब आ जाओ, यहां से आगे गौर करते हैं। टिटहरा और टिटहरी आपस में बतला रहे हैं। टिटहरी ने पूछ लिया, महाराज ये बताओ, जब राजा और रानी पत्थर के हो गई तो फिर उससे आगे क्या हुआ। तो टिटहरा समझा रहा है, सुनिए, उससे आगे ये हुआ कि जब रानी ने हट नहीं मानी, उसके महाराज पत्थर के हो गए। अब रानी बहुत व्याकुल हो गई, बहुत व्याकुल हुई, रोने लगी, विचार करने लगी, मैं जी कर के क्या करेंगे, क्योंकि पति के सिवा संसार में पत्नी का कोई नहीं हुआ करता। दोस्तों, बहुत रो रही है, बहुत। तो वहीं पर बैठे हुए एक मोर मोरनी नाम के पक्षी थे, मोर और मोरनी दोनों का जोड़ा बैठा हुआ था। उन्होंने देखा है रानी की व्याकुलता। रानी की व्याकुलता देखने के बाद मोरनी ने कहा है मोर से, पिया देखो ये रानी बहुत व्याकुल हो रही है, बहुत रो रही है। तो महाराज, मेरी समझ में ये नहीं आया ये क्यों रो रही है, कौन सा संकट पड़ गया इसके ऊपर, कारण क्या है। हो सके अगर हम लायक कोई सेवा होगी तो आप और हम चलें और इसकी मदद करें। मेरे भैया, आज वो मोर मोरनी दोनों उस रानी के पास में पहुंच गए। रानी से जाकर के पूछ लिया, क्यों रो रही हो, कारण क्या है तुम्हारा रोने का, कौन सा संकट है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हारे ऊपर संकट हो तो हमें बताइए, हो सके तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप रो ना। तो उस रानी ने कहा, सुनिए, मेरे पिया ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई थी, एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनने के बाद मैंने तो सुन ली, लेकिन मेरे पिया सुनाते सुनाते पत्थर के हो गई। मोरनी एकदम अचंभित हो गई। वो मोर से कहा, पिया ऐसा भी होता है क्या। बोले हाँ होता है। तो मोरनी के दिल में जिज्ञासा जागने लगी और विचार करने लगी, महाराज अगर ऐसा होता है तो ऐसी कौन सी अनोखी कहानी है, वो क्या कारण है जिसके कारण और वो राजा पत्थर का हो गया। तो उस मोरनी ने विनय की है रानी से, महारानी आपका दुख हम समझ सकते हैं और एक दूसरे का दुख, अपना दुख दूसरे से कहने से दुख कम होता है हमेशा। हम आपकी सहायता क्या कर सकते हैं बताओ। रानी ने कहा, आप हमारी कुछ सहायता नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। बोले हाँ। तो फिर एक काम कीजिए, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते तो ये बताइए वो कौन सी कहानी थी, राजा ने आपको क्या बताया जिसे सुन करके और वो राजा पत्थर का हो गया, तुम्हारे पति पत्थर के हो गए। मेरे भैया, रानी ने दिल में विचार किया, बोले अब मेरे पिया सही तो नहीं होंगे, इससे अच्छा मैं भी पत्थर की हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। रानी ने कहा, सुनिए, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगी, लेकिन इसे सुनाने के बाद मैं भी पत्थर की हो जाऊंगी। मोर मोरनी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रानी ने वही कहानी प्रारंभ की है जो कहानी महाराज ने अपनी प्राण प्रिय को बताई थी, और वही रानी आज उस मोर मोरनी को सुना रही है, वही चींटी और चींटा वाली कहानी। मेरे भैया, सुनाते 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 समय निकलता चला गया, और जैसे ही समय निकलता चला गया कहानी पूरी होने की कगार पर आई। धीरे धीरे महारानी का भी शरीर पत्थर का होता चला गया। मेरे भैया, अब रानी और राजा दोनों पत्थर के हो गए। अब मोरनी के दिल में शंका हुई और अपने पिया मोर से कहा, पिया एक बात बताऊं, कहो। जब इस कहानी को सुनाने से
और ये राजा रानी दोनों पत्थर के हो गए। अगर किसी दिन हमारे मुख से किसी के लिए निकल गई तो पिया हमें भी पत्थर का बनना पड़ेगा, हमारे ऊपर संकट गहरा रहा है। मोर कहने लगा, सुनिए, स्त्री जात के पेट में बात नहीं रुकती। मैं तो एक बार को किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है तुम बगैर बताएं किसी को छोड़ोगी नहीं। अब तो एक काम करो, यहां से कहीं दूर चलते हैं, कहीं दूर जाकर के अपना गुजारा करेंगे। मोरनी समझा रही है, पागल हो गए हो क्या है? दूर जाएंगे फिर भी पृथ्वी के किसी भी कोने पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये संकट तो हमारे ऊपर रहेगा ही, चाहे कहीं चले जाएं। तो अब मेरे भैया उन मोर और मोरनी के दिमाग में एक नेगेटिव सोच आई, और वो उल्टी सोच क्या थी? मोर मोरनी ने विचार किया कि वाह, एक चींटी की कहानी सुनने के बाद अगर राजा रानी पत्थर के हो गए तो इसमें सबसे बड़ी दोषी चींटी है। ऐसी कहानी, ऐसा क्या कह दिया उसने, ऐसा श्राप लगा दिया। अगर वो श्राप लगा करके नहीं जाती तो ये राजा रानी पत्थर के नहीं होते और आज हमारे ऊपर ये संकट नहीं होता। मेरे भैया चींटी से दुश्मनी मारने लगा मोर, जहां मिले पकड़ करके मारते खा जाए। अब मेरे भैया जब चींटियों ने मोर का आतंक देखा, मोरनी का आतंक देखा, घबरा गई, बिल बना करके जमीन में घुस गई, वहीं पर रहने लगी। लेकिन आप जानते हो बिल में कितने दिन तक भोजन मिलेगा? बाहर जो चींटी निकल करके आए भोजन की तलाश में, वो मोर मोरनी पकड़ करके उसे मार दें, खा जाए। अब तो एक चींटी बैठ करके भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है, हे दीन बंधु दयानिधि, हे दीनों के दयाल, अब तो तुम्हारे सिवाय संसार में हमें कोई बचाने वाला नहीं, आ जाओ, आकर के हमारी रक्षा करो। तो कहते हैं ना कि भक्ति जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, भक्ति दोस्तों कर सकता है, भक्ति करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उस चींटी ने जिस समय निस्वार्थ भक्ति की है मेरे भैया, तो भगवान नारायण उस चींटी के सामने प्रकट हुए। तो भगवान नारायण उस चींटी के सामने प्रकट हुए। चींटी से कहा है, कहो क्या बात है, क्या संकट है तुम्हारे ऊपर? बोले महाराज क्या बताएं भगवान, ये मोर और मोरनी इतने हत्यारे बन चुके हैं कि ये हमें मारना चाहते हैं, और एक एक चींटी को इस पृथ्वी से खत्म कर देंगे अगर इसी प्रकार ये खाते रहे तो। इनका कुछ उपाय कीजिए। क्या? बोले हाँ, इनका उपाय कीजिए। बोले तुम बिल में रहती हो, बाहर जाओ ही ना। बोले बाहर तो जाना पड़ता है स्वामी, ये ऐसा पेट बनाया है जो इसमें भूख लगती है तो जरूर जाना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, हमारे पेट में एक गांठ लगा दीजिए। आपने देखा होगा चींटी के पेट में गांठ लगी हुई है। मेरे भैया भगवान ने वही किया जो चींटी ने मांगा। उसके बाद भगवान नारायण आकर के मोर और मोरनी के सामने प्रकट हो गई। मोर और मोरनी ने प्रणाम किया तो भगवान कहने लगे, क्यों तुम इतना दुष्ट पाप क्यों कर रहे हो? तुम निर्दोष चींटियों को क्यों मार रहे हो? मोर ने कहा, सुनिए महाराज, सुनिए प्रभु, इन चींटियों का ही दोष है जो आज हमारे ऊपर संकट मंडरा रहा है। अगर ये चींटी उस राजा को श्राप नहीं देती तो राजा पत्थर का नहीं होता, और अगर राजा रानी को कहानी नहीं सुनाता तो पत्थर का नहीं होता, और रानी हमको नहीं सुनाती तो रानी पत्थर की नहीं होती। अगर हमने किसी को सुना दिया तो हम पत्थर के हो जाएंगे। महाराज ये चींटियों का इतना दोष है। तो भगवान ने समझाया, सुनिए इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, दोषी तो वो राजा था। मोर कहने लगा, क्यों प्रभु? बोले था, वो राजा कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था, पशु पक्षियों की भाषा समझता था, पशु पक्षियों के भेष में आ जाता था, पशु पक्षियों के भेष में आकर के और जीवों से संभोग किया करता था। और जब वो जीव गर्भ धारण कर लेता था, तो दोबारा फिर मानव योनि में आ जाता। इतना बड़ा पाप किया था उस राजा ने, तो उसकी सजा तो उससे मिलनी ही जरूरी था। लेकिन अब तुम क्यों कर रहे हो? बोले महाराज हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट है, हम क्या करें? बोले तुम कुछ मत करो, चींटियों का पाप मेरे दर्शन से ही खत्म हो चुका है, चींटियों का श्राप मेरे दर्शन मात्र से ही खत्म हो चुका है। अब आप चिंता ना करो, आप अगर किसी को बता भी दोगे फिर भी आप पत्थर के नहीं होगे। मेरे भैया मोर खुशी के मारे नाचने लगा, झूमने लगा। इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान के आंसू दो तरीका से निकलते हैं। तो ज्यादा कोई संकट या दुखी घड़ी हो तब निकलते हैं, और एक ज्यादा खुशी हो तब आंसू, खुशी के आंसू आंखों से निकल जाते हैं।
मोर नाच रहा है, टिटहरी समझा रही है, टिटहरा समझा रहा है टिटहरी को। सुनिए, भगवान नारायण ने खुद आकर के इस श्राप को मुक्त किया था, इस श्राप को खत्म किया था। तो पहले वाले भाग में भी हम आपको यही समझाना चाहते थे कि कभी भी परिवार में रह करके जिद नहीं करनी चाहिए, हट नहीं करनी चाहिए। हट के कारण इतना बड़ा उस परिवार का, उस राजा का विनाश हो गया और आप भी हट करते हो। मेरे भैया, इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि कभी भी परिवार में रह करके कभी भी ज्यादा हट नहीं करनी चाहिए, हट बहुत बुरी हुआ करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने परिवार और मित्रों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।